के प्रमुख पप्पू यादव की है, जो मंच छोड़कर भाग खड़े हुए। दरअसल मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम की ये तस्वीर देखिए, जहां अखिल भारतीय यादव महासभा का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें पप्पू यादव संबोधित कर रहे थे। और इसी बीच सुपौल के पिपरा विधानसभा के पूर्व आरजेडी विधायक रघुवंश यादव के समर्थकों ने पप्पू यादव का विरोध करते हुए लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, जिससे नाराज पप्पू यादव मंच से माइक फेंक कर नीचे उतर गए। इस दौरान पप्पू यादव के समर्थकों और रघुवंश यादव के समर्थकों के बीच झड़प भी हो गई। खबर भोजपुर से, जहां एक हवलदार के बेटे का खून से सना टी शर्ट बरामद किया गया है, जबकि हवलदार के बेटे का अब तक कोई अता पता ही नहीं है। आपको बता दें कि नवादा थाना क्षेत्र के चंदवा उमानगर मोहल्ले के हवलदार के बेटे को उसके दोस्तों ने ही घर से नदी के किनारे बुलाया था, जिसके बाद से वो लापता है। पुलिस में शिकायत के बाद नगर थाना पुलिस ने उसकी तलाश अब शुरू कर दी है। तो दूसरे दिन उसका खून से सना हुआ टी शर्ट नदी के किनारे झाड़ियों से बरामद हुआ है, जिसके बाद परिजनों की आशंका बढ़ गई है। पुलिस अब तलाशी अभियान में एफएसएल की टीम की भी मदद ले रही है। हम लोग का जानकारी में मिला था कि यहीं मतलब उसको फेंक दिया गया है मारकर। कल टी शर्ट मिला उसका यहीं पर। अच्छा, किसको मार के फेंकने की आप लोग को लग रहा है? अब नाम तो हम नहीं धरेंगे, कौन है कौन नहीं। जिसकी तलाश आप लोग कर रहे हैं उनका क्या नाम है? हमको कुछ पता नहीं है। कौन टी शर्ट मिला था? हाँ, केवल टी शर्ट यहाँ पर मिला था, और कौन क्या मारकर फेंका ये सब हमको कुछ जानकारी नहीं है। अभी तलाश चल रहा है। हाँ। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने चाय दुकान चलाने वाले की युवक की आंख में गोली मार दी, जिसके बाद से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर के पास रविवार की देर रात अंजाम दिया। पीड़ित परिवार के मुताबिक चाय की दुकान चलाने वाला जितेंद्र अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था, और इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने अपनी बाइक यहां लगाई, जिसके बाद जितेंद्र अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और बाइक सवार से पूछा कि आखिर बात क्या है। इतने में ही बदमाशों ने पिस्टल निकाल कर जितेंद्र की आंख में गोली मार दी। गोली लगते ही जितेंद्र जख्मी हो गया और जमीन पर गिर गया। बदमाश हथियार लहराते हुए देखिए यहां से फरार हो जाते हैं, और फिलहाल जितेंद्र का इलाज पटना में चल रहा है और पुलिस इस मामले की जांच की बात कह रही है। जहाँ की एक आदमी को गोली लगी है, ये दामोदरपुर क्षेत्र के पास का मामला है, जहाँ पे कि जो अभी तक हम लोगों को पता चला उसमें कुछ लड़के थे जो वहाँ पे कुछ घटना कारित करने के मंशा से आए होंगे, जिनको इनके द्वारा टोका गया। उसमें अंधेरे में एक आदमी को गोली लग गई है, उनको इलाजरत करवा दिया गया है, और इसका तकनीकी और मानवीय साक्ष्य संकलन हम लोग कर रहे हैं। जल्द से जल्द इसका उद्भेदन करेंगे। वही बड़ी खबर नालंदा से, जहां एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना चंडी थाना क्षेत्र के औली बीघा गांव की है। निरंजन कुमार घर के दरवाजे के पास बैठा हुआ था और तभी गांव के कुछ बदमाश नशे की हालत में आते हैं और गोली चलाकर यहां से फरार हो गए। गोली निरंजन कुमार के गले के आर पार हो गई। मौके पर ही निरंजन कुमार की मौत हो जाती है। परिजन किसी विवाद से हालांकि इनकार कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि घटना की वजह पहले से चले आ रही विवाद रहे हैं। अरे पहले से हमसे कुछ लड़ाई नहीं था सर, सब साथ में बैठे थे, बोलते थे। वो पिया का आदमी था, चोर आदमी था, अपना पियल था, राइफल लेकर सर उनको रात दिन चलना था गाँव में। अब पियल आदमी था, दोस्त हो चाहे दुश्मन, तो मार दिया। बड़ी खबर बगहा से, जहां सीआर का आतंक देखने को मिल रहा है। घटना भैरवगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव की है और सीआर के झुंड ने चारा काटने गए लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में बच्चे समेत 6 लोग घायल हो गए। सीआर के हमले में प्रेमा देवी नाम की एक महिला का जबड़ा टूट गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच रेफर किया गया है। सभी बच्चों को इलाज कर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन महिला की स्थिति गंभीर है, जिसे जीएमसीएच रेफर किया गया। ये लोग घास काटने, तो मैंने इन लोग को सीआर हमला किया, और ये सब हल्ला कर रही थी, बोला चिल्ला रही थी।
मतलब हम लोग सिलाट से गए बचाने के लिए, तो हमको काट लिया लगभग, मतलब 5-6 आदमी सिलाट काटा है। कब की घटना है ये? घटना लगभग 5 बजे की है, 5 बजे की। कहाँ पर हुआ है ये? लक्ष्मीपुर डाबा के बगल में गन्ना खेत है, उसी गन्ना खेत में ये लोग गए थे घास काटने। 5 व्यक्ति आए हुए हैं, जिसमें से कि एक का जबड़ा में प्रॉब्लम आया था, तो उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हुए रेफर किया गया। 4 को जो है वैक्सीनेशन करके और उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हुए घर के लिए भेज दिया गया। पटना सिटी चर्चित जेठुली कांड में पुलिस ने 2 फरार आरोपियों के घर की कुर्की की है। 2 दिन पहले इस मामले में कोर्ट से अनुमति के बाद पुलिस ने फरार 7 आरोपियों के घर सरेंडर का इश्तेहार चिपकाया था और सरेंडर नहीं करने की स्थिति में घर की कुर्की की कार्रवाई के नोटिस दिए गए थे। तय समय में आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद पुलिस ने दंडाधिकारी की मौजूदगी में 2 नामजद आरोपियों प्रभु राय और उसके बेटे पिंटू राय के घर की कुर्की की। हालांकि बाकी 5 आरोपी अब तक फरार हैं और इस मामले में अब तक कुल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।